तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो आज हम लोग क्या इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं। क्या है? इंट्रो। हम लोग आज इंट्रो इसका करेंगे, इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, इसका उपयोग क्या है, हम लोग क्यों त्रिभुज पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ये सब होता क्या है, ये सब का बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहली क्लास है, तो चैप्टर का पहला क्लास है, तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे इसका क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो ट्री मतलब तीन होता है। गोनो मतलब भुजा यानी साइड। क्या? भुजा यानी साइड। मेट्री मतलब मेजर यानी माप। मेजर मतलब मेजर, MEUSERE, मेजर। तो क्या है? तीन मतलब तीन, और भुजा मतलब साइड, और माप मतलब माप, मतलब तीन भुजाओं का माप। क्या? तीन भुजाओं का माप। तीन भुजाओं का माप मतलब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, जिसमें तीन भुजाओं का माप हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये जो त्रिभुज है, इसके तीन कोण के बारे में पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन कोण इसके होते हैं, जिसका नाम हम लोग ABC दे दिए हैं। अब हम लोग इसके, और हम लोग सिर्फ इसके भुजाओं का गिनती नहीं करते हैं, हम लोग इसके कोणों का माप भी करते हैं। क्या? भुजा मतलब खाने वाला भुजा नहीं, ये साइड वाला भुजा। भुजा प्लस कोण का माप। भुजा प्लस कोण का माप हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, इसका यूज क्या है, हम लोग त्रिभुज पढ़ते क्यों है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है। तो ये मान लीजिए त्रिभुज है, और मान लीजिए हमने इसका मान अगर हमें कुछ दे दिया, तो हमें ये तो आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका ये मतलब है, इसका यूज कि हम लोग आधार, इसका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई यानी आधार और ऊंचाई मतलब दूरी और ऊंचाई का हम लोग इसमें पता लगाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यही यूज है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिभुज की सहायता से हम लोग किसी का दूरी और ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। फिर हमें देखना है, तो हम लोग देखेंगे फादर ऑफ मैथमेटिक्स। फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज। फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज होते हैं। फिर फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो जाएंगे हिप्पार्कस। क्या? हिप्पार्कस योग्यता किन किन लोगों का है, थेल्स, पाइथागोरस,
आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का, ये इनका योग्यता है। तो अब हम लोग देखते हैं, हाँ तो अब हम लोग देखेंगे 3 त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। क्या 3 त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। तीनों का हम लोग नाम दे देंगे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। और इसमें हम लोग लेंगे ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, 3 है, ये 2 है, ये 4 है, 5 है, 3 है। तो जैसे इसकी सारी भुजा, तीनों भुजा समान है, इसकी तीनों भुजा समान है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। क्या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसकी 2 भुजा बराबर हैं और एक नहीं, तो इसका होगा समद्विबाहु, सम, इसमें एक द्वि ऐड हो जाएगा, द्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, इसका हम लोग नाम देंगे। फिर हम लोगों को देखना है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कोणों का, कोण के आधार पर त्रिभुज क्या है। तो अगर 90 डिग्री कोण, अगर 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री है कोण, तो क्या हो जाएगा, सी। अगर सीधे रहेगा तो 90 डिग्री, तो ये अगर 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे ही इसका कोण, अगर हम लोग कोण जो मापते हैं तो 90 डिग्री तक इसका एंगल होगा। फिर 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा जो होगा, 90 डिग्री से छोटा अगर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटा हुआ तो इसका नाम हो जाएगा न्यून कोण। अगर 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, तो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ये जो त्रिभुज है 90 डिग्री से ये बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अधिकोण। क्या, अधिकोण, अधिकोण। क्या हम लोग पढ़ेंगे इसको, अधिकोण। तो इतना तक किस किस को समझ में आ गया, एक बार कमेंट में बता दीजिए। क्या 100% सबको समझ में आ गया है, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस परिमेय क्या है। इससे पहले हम लोग देखेंगे इसके कोण को हम लोग कैसे मापते हैं। ये अब हम लोग देखेंगे कोण के कैसे हम लोग पहले मापते हैं, भुजा का माप। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ हम लोग त्रिभुज एक मान लीजिए, एक त्रिभुज हम लोग दे दिए ए बी सी, 3x 4x 5x। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग को x का मान निकालना है, तो लिख देंगे 3x + 4x + 5x। ऐसे भी ले सकते हैं एक लाइन से, तो इसमें जोड़ का लेना था इसलिए हम लोग लिखेंगे। अगर लाइन से ए बी सी लीजिएगा तो इसका हम लोग लेंगे 4x 3x + 5x = 180 डिग्री लेंगे। तो इसको हम लोग मेजर करेंगे। एक चीज़ आप लोगों को पता रहना चाहिए, अगर जोड़ में हम लोग करते हैं 4x + 3x, तो जोड़ में जब हम लोग करते हैं तो ये जो अचर है, ये जो अचर है उसको हम लोग जोड़ते हैं 4 3 7, और x जो है x ऐसे ही रहेगा। अगर गुना में रहेगा 4x × 3x, मल्टीप्लाई में रहेगा तो 4 3 12 कर देंगे, और
चर जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 है, यही फ़र्क जानना है। और ये 2 ये याद रखना है, बेसिक है। अगर प्लस में x रहेगा तो जो x है वो लिख देंगे, और गुना में रहेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे। समझ गए? तो 180 डिग्री, तो 4 3 7 और 7 5 12, 12x हो गया इक्वल 180। तो x इक्वल 180 और 12 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 80। तो किससे कट गया, 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा, फिर 3 से कितना बार में कटेगा, 15 बार में कट जाएगा। तो ये हम लोग कोनों का भुजाओं का माप निकाले। अब हम लोगों को देखना है अब हम लोग देखेंगे पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या देखेंगे, पाइथागोरस परिमेय किसे कहते हैं, हम लोग ये देखेंगे। तो ये जो त्रिभुज है 90 डिग्री, अब हम लोग 90 डिग्री तो नियल तो हम लोग स्केल की सहायता से ही नापेंगे, लेकिन हर समय तो स्केल रहेगा नहीं, तो सीधे लाइन हम लोग खींच देंगे और ऐसे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा समकोण हो गया। क्या हो गया, समकोण, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री कोण बन गया, 90 डिग्री कोण बन गया। इसका हम लोग देंगे ABC। अब हम लोग इसमें क्या कहेंगे, मान लीजिए इसका जिधर डिग्री रहेगा क्या होगा, जिधर थीटा रहेगा उसके सामने वाला क्या होगा, जिधर थीटा रहेगा उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, लंब P, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा। और ये हमेशा क्या होता है, कर्ण जिसे H से डिनोट करते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, आधार B से, यानी जिधर थीटा रहेगा, मान लीजिए हम ये त्रिभुज बनाए और थीटा यहाँ दे दिए, तो इसमें P कोण होगा, B कोण होगा और H कोण होगा। थीटा है तो थीटा के सामने वाला P हो जाएगा, और ये जो है हमारा, ये हमारा H होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, थीटा के सामने वाला कोण। तो इसमें हम लोग अब क्वेश्चन कुछ देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम दे दिया आप लोगों को 5, ये 3, हमें कर्ण पता है और आधार पता है, तो लंब निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम लोग के पास क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है, 5 है, P नहीं है, B दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या निकालना है, P, हम लोग क्या निकालना है, P। तो हम लोग क्या निकालना है, P। तो हम लोग क्या करेंगे, P को अगर, तो P स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3 इधर चले गया तो P का मान निकल जाएगा, स्क्वायर है तो इधर चल जाएगा, रूट में हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो P इक्वल 5 5 जा 25 माइनस 3 जा 9। तो P इक्वल 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। तो 4 4 जा 16, इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका 4, P इक्वल 4, तो इसका 4 आ गया। समझ गए सब लोग। इस तरह और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अच्छा एक बार बता दीजिए, जैसे ये हम त्रिभुज दे दिए ए बी सी, कौन सा करेक्ट है? पी वी एच। ये थीटा हम लोग दे दे रहे हैं, और यहाँ बी दे दे रहे हैं, यहाँ पी, यहाँ एच। तो बताइए इतना में से सही कौन है? तो क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा लंब, और ये एच होगा, और ये जो बचा बी हो जाएगा। तो ये तो सही है। ये क्या है, थीटा के बगल में हमने कहा था लंब होगा, तो ये आधार दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। थीटा के बगल में पी है, लंब है, आधार है, और एच सही है ही। थीटा के बगल में हमने कहा था लंब होगा, तो ये भी आधार है, यानी ये भी गलत हो गया। क्या समझ गए सब लोग? ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं पाइथागोरस पे। तो ये क्वेश्चन है, ए बी सी पी, तो हम लोग दे देते हैं यहाँ 3 6। अब हम लोग के पास क्या है, फार्मूला पे हम लोग देखेंगे, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इस पे बैठाएंगे। हमारे पास क्या है, एच का मान पता है 3 स्क्वायर इक्वल पी का हम लोग पता है 6 का स्क्वायर प्लस बी का हम लोग नहीं पता है, तो बी का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो बी का हमें पता करना है, तो बी स्क्वायर और 6 इधर जाएगा, तो 3 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो बी इधर चल जाएगा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो b इक्वल 6 जा 36 माइनस 3 जा 9, 3 जा 9 माइनस 3 जा 36। तो b इक्वल हो जाएगा हमारा 36 में से 9 जाएगा, 36 में से 9 जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 7 और 2 27। 36 में से 9 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 27। 36 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 27। क्या हो जाएगा 27। 27 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, करेंगे, तो 9 3 जा 27, 3 जा 9। तो b एक बार 3 इंटू 3, क्योंकि ये 3 इंटू 3 है, तो 2 इसका 3 एक निकल गया, और 3 एक सिंगल है, तो √3। तो इसका b का मान क्या हो गया 3√3। तो हमारा आधार का हम लोगों का क्या आ गया, आधार का मान 3√3, ये हमारा माना गया। कुछ होमवर्क देते हैं, क्या इतना बात सबको समझ आ गया? अब हमारा होमवर्क है, तो अब हमारा होमवर्क है सी। ये हमारा होमवर्क है। तो इतना बात अगर आप लोगों को समझ गया तो ये हमारा होमवर्क है। तो हमने आज पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसका यूज क्या है। 10 तक ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है, बहुत कोई इसी में आता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐसा है जिसमें से बोर्ड एग्जाम में 25% पूछा जाता है। क्या 25% अकेला ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो हमने पढ़ा इसका उपयोग क्या है, फिर पाइथागोरस परिमेय पढ़ा, इसकी भुजा क्या होता है, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होगा तो क्या होगा,
छोट 90 डिग्री क्या होगा और 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये सब हमने देखा। तो ये कुछ होमवर्क है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अगले ऐसी वीडियो के लिए हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।